वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम टेंस का पार्ट 6 देखेंगे, जिसके अंदर हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अपन टेंस के 5 पार्ट देख चुके हैं। उनके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, डू और डज का यूज किया था। इस वाले टेंस के अंदर हम 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, एम और आर। आगे आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, या ऐसा कोई भी काम जो भी कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए अपन कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अगर वर्तमान में चल रहा है तो रहा है, रही है, आते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रहा है, रही है, आते हैं, उसके साथ नेगेटिव का यूज नहीं किया जाता है। ओनली अफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, जिनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, साथ में नोट का यूज किया जाता है, वो वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम किसी थर्ड पर्सन को क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ में नोट का यूज भी किया जाता है। वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिस वाक्य के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, इनका यूज किया जाता है, वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। किसी वाक्य के अंत में है, आता है, तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है? प्रेजेंट टेंस का हो जाता है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कोई काम चल रहा है, रनिंग में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि डू और डज का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ किसका यूज किया जाता है। इस पार्ट में हम देखेंगे अपने पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। अब हम समझेंगे आई का यूज कब किया जाता है, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है। पर्सन हमने पढ़ चुके हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन कौन से पर्सन्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी आता है। आई एक वचन है, तो इसका बहुवचन या प्लूरल क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन के अंदर ओनली यू का यूज किया जाता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। सी, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। उसके बाद इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ही, सी का दे हो जाएगा, इट का इटी होता है, दिस का दीज हो जाता है, देट का दोज हो जाता है, सिंगुलर का प्लूरल हो जाता है और सिंगुलर प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है। आई है, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज केवल ओनली आई के साथ किया जाता है। जब भी आई सब्जेक्ट की बात होगी तो हम उसके साथ किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। उसके बाद है इच। जो डच का रूल था वो किसका रूल है? इज का रूल है। डच का यूज किया जाता था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। जब भी ये वाक्य आएंगे उनके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। ही, सी, इट, दीस, दैट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जब भी यूज होगा उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद है आर। जितने भी रिमेनिंग बचे अपने पास उन सब के साथ किसका यूज किया जाएगा? आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ किसका यूज किया जाएगा? आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा।
यहाँ हमने देखा है कि इज का यूज कब किया जाता है, आर का यूज कब किया जाता है, एम का यूज कब किया जाता है। आई का यूज केवल एम के साथ किया जाएगा। चलो अब हम समझते हैं, इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं और प्रेजेंट अफर्मेटिव को समझते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके अंदर नोट का यूज नहीं किया जाता, वो वाक्य कौन से होते हैं? सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का मतलब नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज का हमने समझ लिया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। बाकी रिमेनिंग जितने भी नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ आर का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, उसके साथ आईएनजी या जिरंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है या उसको अपन ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, पूजा मसाले पीस रही है। मतलब कौन पीस रही है? पूजा। जो काम कर रहा है वो कौन हो गया? सब्जेक्ट, मतलब पूजा तो सब्जेक्ट हो गई। रहा है, रही है, आ रहा, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? पूजा हो गया। पूजा किस क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। क्या कर रही है पूजा? पीस रही है। पीसने को क्या बोलते हैं? ग्राइंड बोलते हैं। मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। और इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? आईएनजी का। तो क्या हो जाएगा? पूजा इज ग्राइंडिंग, क्या कर रही है? मसाले पीस रही है। मसाले को क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। पूजा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी मसाले। पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद पीसने को क्या बोलते हैं? ग्राइंड। ग्राइंड के साथ किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की जिरंड फॉर्म का यूज किया जाएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट या रिमेनिंग पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी स्पाइसेस। क्या कर रही है पूजा? मसाले पीस रही है। अगला सेंटेंस है, तुम ऐसा कहकर मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम हो गया। यू के साथ किसका यूज किया जाएगा? आर का यूज किया जाएगा हमेशा। यू आर क्या कर रही हो? मेरे को हर्ट कर रही हो। यू आर हर्ट। आईएनजी का यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर्टिंग हो जाएगा। हर्ट करना क्या होता है? दिल दुखाना है किसी का। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। यू आर हर्टिंग मी। किससे कर रहे हो? मुझे कर रहे हो। कैसे? बाई बाई टेलिंग मी, बाई टेलिंग, लाइक टेलिंग दिस। तुम ऐसा कहकर मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम यानी यू सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब, दिल दुखाने को बोलते हैं अपन हर्ट। इसके साथ आईएनजी फॉर्म क्या हो गई? हर्टिंग। किसको? मुझे। आई का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, आई क्या है? सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? आई के साथ मी, और इसका वो पार्ट कौन सा होता है? माई होता है उसका पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्ट केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। और उसका पजेसिव केस क्या होगा? माई होगा। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसलिए क्या करेंगे अपन? मुझे कर रहे हो मतलब मी, मतलब क्या कर रहे हो? टेलिंग दिस, मतलब तुम ऐसा बोलकर मेरा क्या कर रहे हो? दिल दुखा रहे हो। बाई क्या है? एक प्रपोजिशन है। अगला है, कोई मुझे याद कर रहा है। कोई, कोई यानी कोई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समवन। समवन क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, एक नाउन है। इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज का। समवन इज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे याद कर रहे हो। समवन इज मिसिंग मी, मतलब मुझे कोई क्या कर रहा है? याद कर रहा है। समवन इज मिसिंग मी, कोई मुझे याद कर रहा है। समवन क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कोई एक ही तो याद कर रहा है, तो उसके साथ क्या जाएगा? समवन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मिस करना होता है याद करना है किसी को, तो इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। और वही मुझे, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होगा? सेम जो अपन ने भी समझा था। ये तो सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये उसका पजेसिव केस। ठीक है, अगला देखते हैं। वो खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है, मतलब ही थर्ड पर्सन खेल रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, ही इज क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और इसके साथ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी यानी प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा
है। अगला देखते हैं, वह टहलने जा रही है। वह यानी सी की बात हो रही है। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। सी इज क्या कर रही है? जा रही है। कहाँ पे जा रही है? गोइंग फॉर ए वॉक। वो क्या कर रही है? टहलने जा रही है। सी इज गोइंग फॉर ए वॉक, वो टहलने जा रही है। अगला देखते हैं, अगला है मैं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या हो गया इसके अंदर? आई हो गया। आई के साथ अपन ने समझा था कि हमेशा इसका यूज किया जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या कर रहे हैं? पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वे डिनर कर रहे हैं। वे यानी मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब ही सी एक के लिए होता है, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दे हो जाएंगे। तो दे के साथ किसका यूज किया जाएगा? आर का। दे आर क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग, दे आर हैविंग क्या कर रहे हैं? ईटिंग डिनर। या अपन हैविंग के साथ ईटिंग का भी यूज कर सकते हैं, टेकिंग भी लिख सकते हैं, ईटिंग भी लिख सकते हैं, और इसके साथ क्या आ जाएगा? डिनर आ जाएगा। तो ये हो गया दे आर हैविंग, टेकिंग या ईटिंग डिनर। देखो खाने और पीने के लिए अपन तीनों का, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, और ईटिंग के लिए हमेशा खाने के लिए यूज किया जाता है। दे आर हैविंग डिनर, या दे आर टेकिंग डिनर, या दे आर ईटिंग डिनर। वे क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं। अगला है हम घर से निकल रहे हैं। हम घर से निकल रहे हैं मतलब वी आर लिविंग हाउस। मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? हम हो गया। वी के साथ हमेशा प्लूरल है तो किसका यूज किया जाएगा? आर का यूज किया जाएगा। हम सब्जेक्ट हो गया तो वी आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। वी आर लिविंग हाउस, हम घर से निकल रहे हैं। किसी चीज से अपन निकल रहे हैं या किसी जगह से जा रहे हैं तो अपन किसका यूज करेंगे? लिव का। उस जगह को अपन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। लिव यानी क्या होता है? छोड़ना। तो वी आर लिविंग हाउस मतलब हम घर से निकल रहे हैं या हम घर से छोड़ रहे हैं घर को, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? लिविंग हाउस का यूज किया जाएगा। वह पार्टी में जा रहा है। वह यानी ही इज कहाँ जा रहा है? जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग। कहाँ पे जा रहा है? पार्टी में जा रहा है। टू ए पार्टी, ही इज गोइंग टू ए पार्टी। वह पार्टी में जा रहा है। सब्जेक्ट हो गया ही, इसके साथ किसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज का यूज किया जाएगा। जाने को क्या बोलते हैं? गो, तो इसके साथ आईएनजी। ही इज गोइंग टू ए पार्टी, वह पार्टी में जा रहा है। अगला है वह रो रही है। वह यानी लड़की की बात हो रही है तो सी के साथ हमेशा इज का यूज किया जाएगा। तो सी इज क्या कर रही है? क्राइंग यानी रो रही है। रोने को क्राई बोलते हैं, तो उसकी आईएनजी फॉर्म या जीरड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्राइंग हो जाएगी। तो सी इज क्राइंग। अगला है मैं पत्र लिख रहा हूं। लिखने वाला कौन है? मैं हूं, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या कर रही है? राइट कर रही है। क्या लिख रही है? राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। केवल एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जिसके साथ आई के साथ एम का यूज किया जाता है। उसके बाद लिखने को बोलते हैं राइट, इसकी आईएनजी फॉर्म राइटिंग हो जाएगा। फिर क्या कर रही है? एक लेटर लिख रही है, पत्र लिख रही है। अगला है हम आज स्कूल जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज स्कूल जा रहे हैं। हम को बोलते हैं वी, फिर आर। वी आर गोइंग टू स्कूल। कब जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। वी आर गोइंग टू स्कूल टुडे। सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हो गया। वी के साथ आर का यूज किया जाएगा। जाने को बोलते हैं गो, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ पे? किसी भी स्थान के पहले किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। तो टू क्या हो गया? एक प्रपोजिशन हो गया। मतलब वी आर गोइंग टू स्कूल। कब जा रहे हैं? आज जा रहे हैं मतलब टुडे जा रहे हैं। वह बास्केट बॉल खेल रहा है। वह यानी ही की बात हो रही है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ही इज कर क्या रहा है? खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या कर रहे हैं? बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? बास्केट बॉल। ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल। वह बास्केटबॉल खेल रहा है। अगला है मेरी माँ खाना बना रही है। तो
मेरी माँ को क्या बोलते हैं, माई मदर। माई मदर भी क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया, मतलब माँ तो सिंगुलर ही है, तो माई मदर। ठीक है, उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। क्या कर रही है, बना रही है, यानी कुक कर रही है। क्या कर रही है, फूड बना रही है। तो माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। अगला है, ओ सब मुझे कॉल कर रहे हैं, मतलब कौन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ऑल, सबको क्या बोलते हैं, ऑल। ऑल क्या एक से ज्यादा के लिए आ गया, तो किसका यूज किया जाएगा, आर का यूज। फिर क्या आ जाएगा, कॉल करने क्या बोलते हैं, कॉल हो गया। फिर इसके आईएनजी फॉर्म, कॉलिंग किसे कर रहे हैं, मुझे। ऑल आर कॉलिंग मी, वही सेम प्रोसेस है। आई का मी और माई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। सब्जेक्ट आ चुका है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मी। ऑल आर कॉलिंग मी। अगला है, हम फिल्म देख रहे हैं। वी, कौन देख रहा है, हम देख रहे हैं, तो वी के साथ किसका यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। वॉचिंग, देखने को बोलते हैं, ए मूवी। वी आर वॉचिंग है मूवी, किसी चीज के अंदर अपन देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वॉचिंग। तो वी आर वॉचिंग है मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। वो एक संतरे को छील रही है, कौन, वो, उसको क्या बोलते हैं, सी। फिर क्या आ जाएगा, इज, छीलने को बोलते हैं पीलिंग ऑफ। पील ऑफ बोलते हैं तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, पीलिंग ऑफ। किसको, संतरे को। एन ऑरेंज, सी इज पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, वह संतरे को पीस रही है। तो एक संतरे को पीस रही है, मतलब सी इज, पीसने को बोलते हैं, देखो पी, छीलने को बोलते हैं पील ऑफ। ठीक है, अपन को आईएनजी फॉर्म यूज करनी तो अपन यहाँ करेंगे। तो पील, या तो इसका क्या हो जाएगा, पीलिंग ऑफ। सी इज पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, वह संतरे पीस रही है। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन से पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, और बाकी जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर इनके साथ इज का यूज किया जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जितने भी बचे हैं प्लूरल वाले, उनके साथ किसका यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी पार्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने जाना था कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर सेंटेंस किस तरह से लिखे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।